प्रिय मित्रों, 24 फरवरी 26 को मैं स्वामी प्रेम खजाना, स्वामी प्रदीप, स्वामी अनिल, स्वामी राम, माँ विभूति, माँ प्रेम वर्षा और माँ रीता के साथ ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिनका नाम है डॉक्टर संकटा प्रसाद मिश्रा, जो सागर यूनिवर्सिटी में जब भगवान प्रोफेसर थे और वहाँ पीएचडी भी कर रहे थे, तब उनके ये शिष्य रहे हैं। उनके साथ इस भेंट वार्ता में कुछ अंश प्रस्तुत हैं जो उन्होंने बड़े भाव के साथ उनके सानिध्य में शिक्षारत हुए, अध्ययनरत हुए बिताए, वह आपके लिए प्रस्तुत है। कुछ अंश आपके लिए प्रस्तुत है। नाम मैं स्वामी शून्यम प्रकाश। स्वामी शून्यम प्रकाश। शून्यम प्रकाश। मतलब शून्य में जो प्रकाश है वैसा आपका प्रकाश है। यह तो विराट है बहुत। यह ओशो का दिया हुआ। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप उनके सानिध्य में रहे? अभी ये प्रदीप और उमा दिसंबर में 11 दिसंबर को ओशो का जन्मदिन मनाने के लिए आश्रम आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके ही दौरान कुछ चर्चा चली, बहुत कुछ। ओशो के जीवन के बारे में मैं बात कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तभी बात करते करते स्वामी प्रदीप जी ने आपका रेफरेंस दिया कि ऐसे ऐसे हमारे पास हैं। हम उनके विद्यार्थी रहे, जो उन ओशो से विद्यार्थी तो रहे। जबलपुर में थे आप? जबलपुर में? नहीं, मैं सागर में, वो पीएचडी कर रहे हाँ, थे, सागर पीएचडी में। सागर से की थी। अच्छा, तब वहाँ पे श्री सद्गुरु शरण अवस्थी थे, डॉक्टर सद्गुरु शरण अवस्थी। अच्छा। वो विभागाध्यक्ष से फिलॉसफी के। अब चूंकि आप तो उनके स्टूडेंट रहे हो, हाँ। तो आपको तो उनका डायनामिक चेहरा एकदम। हाँ बिल्कुल। वो तो जब चर्चा हो आई तो हमने कहा प्रदीप जी से, हम सभी थे वहाँ, जितने यहाँ हैं उस समय मौजूद। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा मेरा जब दिल्ली आगमन होगा तो मैं जरूर समय निकालूंगा उनके दर्शन के लिए। तो हम सब के लिए बहुत एक प्रसन्नता की बात यह है कि ऐसी शख्सियत से आप रूबरू हुए हैं, विद्यार्थी रहा उनका। रूबरू हुए ऐसी शख्सियत से आप। प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या बन के आप विद्यार्थी रहे या आपके सखा रहे या आपके मिलने जुलने वाले रहे। सवाल इस बात का नहीं है। अगर है तो बुनियादी तत्व ये है कि आप उस शख्सियत के साथ रूबरू हुए, जुड़े रहे, बिल्कुल उस समय रूबरू हुए। और ये भी हो सकता है कि आपको भी न ज्ञात हो उस समय ऐसा कि मैं जिसके साथ मिलता हूँ, जुलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ जिससे, इसके भीतर कुछ ऐसा बैठा हुआ है तो जो पूरी दुनिया को हिलाएगा। गहन अध्ययन था उनका, थॉट्स पर बहुत अच्छा अध्ययन। उन्होंने हमको प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये सब आपने क्या पढ़ा उनसे? फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के लोग थे ही थे। हाँ, दर्शन के थे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने उन्होंने डॉक्टर सद्गुरु शरण अवस्थी से विभागाध्यक्ष थे उस समय, उनके अंडर सागर विश्वविद्यालय में। तो उनके निर्देशन में उन्होंने पीएचडी किया था। और सागर में वहीं से जबलपुर में प्रोफेसर रहे। हाँ। और वो जिस प्रोफेसर जिस वो वृक्ष में बैठते थे, वो वृक्ष भी आज भी है। वो 2 बार हुआ है, आज भी है सब। और वहाँ वो कहा जाता है, मैं वहाँ कई बार गया। हम और हमारी श्रीमती जी वो आज दिवंगत हो गई 2 वर्ष पूर्व करीब। तो हम और वो दोनों जाते थे वहाँ रोज शाम को। तो वो लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ वो शाम को आते थे और नीचे पहले बैठ करके वो साधना करते थे, चिंतन करते थे भगवान का। और फिर जो है
रात को कभी कभी वो एक मचान बना रखा था, उसमें बैठते थे। उसी मचान पर वो रात को सो भी जाते थे। वहीं साधना करते करते वो सो जाते थे और सवेरे वो उठते थे तो वहीं पर जो है अपना फिर पुनः जो है वहाँ आकर के वो स्नान ध्यान करके आते थे, फिर पुनः चिंतन करते थे। वो वृक्ष जो है स्मरणीय है, बल्कि उसको आपको स्मारक के रूप में वो सुरक्षित कर दिया। रखना और सरकार ने कर दिया, सरकार ने बहुत सारे वो सरकार ने किया, सरकार ने हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया कर किया दिया। उसके लिए। अच्छा अच्छा। और वहाँ की यूनिवर्सिटी का नाम भी तो ओशो मैं- यूनिवर्सिटी हो गया। मैं 2 ही 3 बार गया हूँ वहाँ। जब मैं जाता था परीक्षा पीएचडी के भाई वाले, आपकी कृपा से या वो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे उन सबकी आशीर्वाद से मैं भी प्रोफेसर रहा, 40 साल प्रोफेसर रहा। भोपाल विश्वविद्यालय में चेयरमैन रहा। दर्शन शास्त्र की नहीं, हम रहे हिंदी के। हिंदी का हमारे गुरुदेव आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी थे, जो समीक्षक थे, छायावाद के बहुत बड़े समीक्षक हुए, वो हमारे गुरुदेव थे। तो मुझे आपके बारे में बताया कि आप एज भी है, उम्र भी है। हाँ, मैंने कहा निश्चित रूप से उनकी उम्र होगी। हम 87 वर्ष। हाँ तो देखिए 84 85 कहीं बता रहे थे, वो आप 87 के हैं। हम 87 मतलब 28 जून को पूरे हो गए। तो आपने कहा कि स्वामी जी जल्दी आइए, उम्र उनकी ज़्यादा हो रही है, चलना फिरना भी मुश्किल है। हाँ, तो मैंने उस समय ये कहा कि जब उनसे मिलने की मेरे भीतर आ गई है हाँ। तो अब चाहे कुछ भी हो उनको तब तक रुकना पड़ेगा। और फिर सबकी इच्छा हुआ है कि हम लोग भी चलेंगे। नहीं, बहुत अच्छा हुआ, आज मैं कृतार्थ हुआ। नहीं, हम तो यही बराबर में ही रहते थे पहले इनके, हाँ, और आते जाते मुलाकात भी होती थी पहले। हाँ, तो अब यहाँ कहते से- हैं कि अस्तित्व के अंदर हर छोटे से बड़े कृत्य के पीछे वक्त होता है, कि जब वक्त आता है किसी के लिए ही तभी मुलाकात इत्यादि वो- सारे काम होते हैं। मुझे अब अभी वो सब याद है कि वो बात बहुत कम करते थे, बहुत कम बात कम करते थे। और जब चलते थे वो गोपालगंज में रहते थे। गोपालगंज एक जगह थी जहाँ अशोक वाजपेयी का नाम सुना हुआ, हाँ, साहित्यकार हाँ। वो हमारे सहपाठी हैं, गुरु भाई। वो हम और वो साथ में जाते थे। हम, वो और एक विमला पांडे, राजनाथ पांडे की पुत्री थी, वो हमारे प्रोफेसर थे, डॉक्टर राजनाथ पांडे, वो सुल्तानपुर के थे। उनकी पुत्री थी विमला पांडे, फिर प्रोफेसर हो गई थी वो, यहाँ इंदौर में आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में थी। जयवर्गीय को ब्याही थी वो, मतलब प्रेम विवाह था उनका। तो वो हम ये तीनों तिगड़ था, तिगड़ी थी, और उस तिगड़ी से हम लोग सब तीनों एक ही साथ बैठते थे और हमको वो बहुत प्रेम भी करते थे। हम उनके गोपालगंज में उनकी एक कमरा लिए थे, छोटा सा कुटिया थी, तो उसमें रहते चाय थे। नहीं, तो कोई नहीं कुछ नहीं बनाइएगा। ये चाय तो पी एक लीजिए। बात आपने उनसे दिखाई पड़ी, समझ आई कि वो बहुत कम बोलते थे। बहुत कम बोलते थे, और बहुत जब वो चलते थे उनकी एक धोती रहती थी, बहुत 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 जो है बहुत ज़्यादा एकदम सफ़ेद या ऐसा नहीं, सामान्य धोती पहनते थे वो, और वो ऐसे से चुन्नटदार वो आगे लग रखते थे, जो है नहीं तो बांधते हैं ऐसा बांध कर लुंगी टाइप से होती है। जैसे नहीं, मतलब वो चुन्नट बांधते थे, रहते धोती आगे चुन्नट रहती थी। बस जैसे महिलाएं धोती हाँ, बांधती पहनती। हाँ, जैसे हाँ महिलाएं ज़्यादातर वही वो ऐसे ही पहनते थे। और वो जो है कभी सड़क पर नहीं चढ़े, सड़क के किनारे एकदम जो है जहाँ पगडंडी रहती थी उस पर चलती थी, और ऐसा मस्त होकर के चलते थे कि इधर इधर देखे तो उधर, नीचे नीचे उनकी दृष्टि रहती थी। वो एक बात कहा करते थे कि आप चिंतन ऊंचे ऊंचे से ऊंचा कीजिए, आप दर्शन को ऊपर देखिए, आकाश में देखिए, और जब आप चलें
तो नीचे देखिए, नमन करना सीखिए। अगर आप नमन करना सीखेंगे तो आप बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। ये बात वो कहा करते थे, कहा। और उन्होंने उदाहरण दिया था प्लेटो का। कहा कि प्लेटो जो है सोक्रेटिस, सुकरात का शिष्य था। तो वो उसका एक ही सद्गुण जो उसको पसंद आया सुकरात का, कि हरदम वो नमन होकर के चलता था, नमन करता था, और न जो है नीचे दृष्टि रख करके चलता था, और स्त्रियों का बड़ा सम्मान करता था प्लेटो, नारियों का। आज वो प्रवृत्ति खत्म हो गई। बराबर, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। आज कोई नीचे नहीं देखता है, सब ऊपर देखते हैं। और ऊपर देखना, उन्होंने एक चीज और कही, जो ऊपर देखता है उसके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति पनपती है। आज वही हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। ऊपर देखना माने अहंकार की प्रवृत्ति है आपकी। नमन सीखिए, नमन जितना अधिक होगा आप ऊंचे उठेंगे। उस समय आपको थोड़ा आभास होता था उनको देख के कि इनमें कुछ हाँ, ये उनका जो 2-2 घंटे पढ़ाते थे वो। 1 घंटा लेते थे, मतलब 1 घंटा था, लेकिन पढ़ाते 2-2 घंटे थे वो। एक का और घंटे ले लेते थे, कहते थे आप मर्द पढ़ाइए, हम 2 घंटे पढ़ाएंगे। तो वो 2-2 घंटे लेते थे, और गहन अध्ययन, बहुत गहन अध्ययन। हम उसको उतना समाहित नहीं कर पाते थे, बहुत कुछ समझते थे, लेकिन अंतर अपने समाले ऐसी विद्वत्ता हम नहीं समा पाते थे। क्या बात। गहन अध्ययन था, बहुत गहन अध्ययन। उनका अध्ययन बहुत अच्छा था। कितने साल रहे आप वहाँ? 2 वर्ष? नहीं, हम रहे तो 4 साल, लेकिन हम 2 साल उनके निर्देश पढ़े। 2 साल। हाँ, और वो उन्होंने 2.5 या 3 साल में वो PhD उसकी पूरी हो गई थी। फिर वो जबलपुर चले गए थे। फिर जबलपुर तो हम गए नहीं। उनके बारे में कब आपको पता लगा कि ये आदमी कुछ का कुछ हो गया है? हम ये जानते थे कि उनके जो विचार हैं, जब हम बैठते थे, हम गोपालगंज में रहते थे, तो कभी कभी हम अशोक वाजपेयी के यहाँ जाते थे, उनके यहाँ भी जाते थे। तो वो उनका जो है इतना गहन चिंतन था, इतना गहन तीव्र दृष्टि थी, ऊंची दृष्टि थी, कि हम सोचते थे कि एक आदमी बहुत महान बनेगा किसी दिन। अब इतना नहीं जानते थे कि इतना बड़ा ये नहीं अंतरराष्ट्रीय और क्या मानो कैसा व्यक्तित्व हो गया। और ओशो हो गए। जब वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने लगे, जाने लगा, तो कभी आपके भीतर आया फिर कि उनसे मैं मिलूं, उनके पास? हाँ, मैं गया हूँ मिलने, मैं अच्छा। उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन हमको मिल नहीं पाए। हम एक बार जो है हम नरसिंहपुर में पोस्टेड थे, प्रोफेसर, हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में। तो वहाँ से गाडरवाड़ा के रहने वाले थे। और उनका मकान जैन थे, वो जैन थे, दिगंबर जैन। तो उनके घर मैंने 2 बार 3 बार गया हूँ मैं। और उनके परिवार में जो लोग सदस्य थे उनसे मैंने बात की, और वो कहने कि आने वाले थे लेकिन आए नहीं। फिर उनसे मुलाकात नहीं? फिर नहीं हमारी मुलाकात बस। और उस समय उनका नाम शायद बैजनाथ जैन लिखते थे, जैन नहीं लिखते थे, बैजनाथ, ऐसा हमको अनुमान है। हम अब भूल गए हैं, हो गया कि उनका जो नाम था वो रजनीश तो बाद में बने। चंद्रमोहन रजनीश। हाँ, चंद्रमोहन रजनीश वो बाद में बने। उनका जो वहाँ का नाम था, जो स्कॉलर के रूप में, रिसर्च स्कॉलर थे, और वो आए थे विद्यार्थी के रूप में। उस समय उनका नाम बैजनाथ या बैजनाथ ऐसा कुछ था। अच्छा, ये हमारे उसमें आया नहीं है कि उनका नाम? उनका बैजनाथ या बैजनाथ था, जहाँ तक हमारा स्मरण है, याद आती है मुझको कि उनका मैं जब आपसे मिले, तो जब उन्होंने आपने चर्चा की, तो हम एक रात को विचार करते रहे, तो ये आया फ्लैश, ये हुआ कि उनका नाम बैजनाथ या बैजनाथ था। आपसे तो मुलाकात कभी आते जाते पार्क में इधर हो ही जाती रहती है। और वो उनके वो जो हम जब गए वहाँ गार्डन वाला, उनके लोगों से बात की, तो कहा कि वो
बचपन से ही उनका जो है वो ऐसे ही जाते थे और जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और हम लोग फिर उनको लाते थे और भूल जाते थे कि कहाँ घर है, क्या है, खाना है कि नहीं खाना। तो ऐसे व्यक्ति थे वो। आपके समय में भी वो ध्यान की बात करते थे? हाँ, ध्यान की बात करते थे, ज्ञान की बात करते थे। ऊपर कहते थे दर्शन जो है वो कि आप दर्शन किसको कहते हैं? कहते दर्शन आत्मज्ञान है। आपके उस समय में ही वो रजनीश का नाम आचार्य के बारे में भगवान करके ऐसे करके सुनाई पड़ता होगा। हाँ हाँ, आचार्य रजनीश। तो क्या कभी उनके विचार प्रवचन इत्यादि पढ़ने सुनने को उन दिनों में मिले? हमें पढ़ने को मिला। मैं जाता था, हमारी एक शिष्या थी जो पीएचडी की, वो किसी भोपाल में है।